बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण मिश्रा आपको जीव विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। वस्तुतः आप विज्ञान के छात्र हैं तो विज्ञान में जीव विज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। हम देखते हैं जैसे हमारे जीवन में विज्ञान का ही बहुत बड़ा रोल है। अब ये विज्ञान कौन सी बला है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। विज्ञान वर्ग के छात्र होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या चीज़ होती है। वैसे आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हों, फिर भी एक इंट्रोडक्शन। जैसे हम देखते हैं ये पूरा यूनिवर्स, द होल कॉस्मस, जो भी यूनिवर्स हम देखते हैं, पूरा यूनिवर्स सिर्फ दो चीज़ों से मिलके बना। किससे मिलके बना? पूरा यूनिवर्स सिर्फ दो चीज़ों से मिलके बना है। एक मैटर, किससे? एक मैटर, और दूसरा एनर्जी। सिर्फ यही दो चीज़ें मौजूद हैं, मैटर एंड एनर्जी। अब इस मैटर को आप केमिस्ट्री में ज़्यादा बेहतर पढ़ते हो, जैसे इसकी तीन अवस्थाएं पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। ऐसे एनर्जी है तो एनर्जी भी बहुत तरह की होती है, जैसे हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, लेकिन एनर्जी क्या होती है? हमेशा एक होती है। इसीलिए आप पढ़े होगा आपने ऊर्जा का संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। मतलब अभी इस फॉर्म में है, बाद में दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए लाइट है, तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें प्रवाहित हो रही, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो रही? लाइट एनर्जी में चेंज हो रही। ऐसे ही मान लीजिए हीटर आप जला रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही? हीटर के माध्यम से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही और इन्वायरमेंट में जा रही। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान कौन सी बला है। तो विज्ञान ये होता है किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या होता है विज्ञान? किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ये बेसिक डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। व्यवस्थित तीन टर्म आते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, सुव्यवस्थित और सुसंगठित। सुसंगठित। तीसरा क्रमबद्ध। किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये होता है विज्ञान। अब विज्ञान में मूलतः एक तो भौतिक विज्ञान आ जाता है, दूसरा जीव विज्ञान आ जाता है, और तीसरा एक रसायन विज्ञान आ जाता है। जो मेन विज्ञान में तीन चीज़ें आप पढ़ते हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो हम लोगों का पार्ट क्या है? जीव विज्ञान। ये इस धरती पे जितने भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं, उन्हीं का अध्ययन हम क्या करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। किस में करते हैं? जीव विज्ञान में। तो पहले तो हमने सीखा कि विज्ञान किसे कहते हैं। किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। और ये विज्ञान जब हम जीवों का अध्ययन करने के लिए करते हैं, या जीवों का अध्ययन, जीवों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से, सुसंगठित ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से। अब इसका मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित का मतलब होता है एक प्रॉपर व्यवस्था में। किसमें? एक प्रॉपर व्यवस्था में। देखिए, मनुष्य का स्वभाव होता है कि उसे व्यवस्था पसंद होती है। क्या होता है? उसे व्यवस्था पसंद होती है। आप ही कहीं जाते हो, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। मान लो मेज़ जहाँ होनी चाहिए मेज़ वहाँ नहीं, कुर्सी जहाँ होनी चाहिए कुर्सी वहाँ नहीं, किताबें जहाँ होनी चाहिए किताबें वहाँ नहीं, तो बिल्कुल इन ऑर्डर में होता है, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो आदमी उसको क्या करता है? व्यवस्था देता है, सुव्यवस्था देता है।
तो उसी तरह किसी भी विषय का ज्ञान अगर हमें है या उसके बारे में हमें नॉलेज है, तो उस नॉलेज को हम क्या करते हैं, एक व्यवस्था देते हैं। तो व्यवस्था देने के लिए कैसी व्यवस्था होती है, सु लगा दिया जाता है ना, सु से यानी पॉजिटिव सेंस में, सुव्यवस्था, कुव्यवस्था नहीं, सुव्यवस्था। ऐसे ही सुसंगठित, क्या, सुसंगठित, सुसंगठित यानी एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे अगर हम देखें, हमें पता है, आपने बचपन में ये गाना सुना होगा, मिट्टी से अणु परमाणु बना फिर विश्व जगत का रूप लिया। तो अणु से परमाणु, परमाणु से अणु, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता। जैसे किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, क्या होती है, सेल होती है। सेल से क्या होता है, क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, या कोशिका, कोशिका से क्या बनता है, ऊतक, कोशिका से टिश्यू, टिश्यू या ऊतक क्या बनता है, ऊतक बनता है, और टिश्यू से फिर टिश्यू सिस्टम बनता है, या टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से फिर आर्गन, और आर्गन से फिर आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म, क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ये बेसिक इकाई शुरू होती है। अब चूंकि हमें जीव विज्ञान पढ़ना है, तो हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान में हम अध्ययन किसका करते हैं। तो जीव विज्ञान में अध्ययन हम करते हैं किसका, जीव विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव जंतुओं का अध्ययन करने का मतलब ये हुआ क्या, जीव जंतुओं का अध्ययन करने का मतलब ये हुआ कि हम उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके पिताजी के बारे में आपको जानना चाहिए। तो उसके पिताजी, जीव विज्ञान के पिताजी हैं अरस्तु। कौन है, अरस्तु या अरिस्टोटल। अरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु ही। अब जैसे हमें पता है जीव विज्ञान की दो शाखाएं हो जाती हैं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब यहाँ विज्ञान का मतलब ही ज्ञान का विशिष्ट रूप, ज्ञान का विशिष्ट रूप ही विज्ञान होता है, या किसी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान होता है। अभी जीव विज्ञान को मुख्यतः हम किस में बांटते हैं, एक तो जंतु विज्ञान, एक जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या हो जाता है, वनस्पति विज्ञान। ऐसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे तो सीखते जाएंगे। लेकिन मुख्यतः जो बांटा गया दो ही भाग में, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। एक जूलॉजी और दूसरा क्या, बॉटनी, बॉटनी। अब जैसे मैंने बताया जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब इस बायोलॉजी का थोड़ा सा आपको मतलब पता होना चाहिए। बायो, बायो मतलब होता है लिविंग, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, जो जीवित हो, क्या हो, जीवित हो। और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। मतलब जब हम जीवित की स्टडी करें, जीव की स्टडी करें, तो उसे क्या कहेंगे हम, बायोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को अगर कोई आपको डिफाइन करने को कहे तो आप कहेंगे बायो लिविंग और स्टडी। लॉजी मतलब स्टडी, तो बायोलॉजी में। अब बायो के पिता मैंने बताया कि कौन है, अरिस्टोटल या अरस्तु, अरिस्टोटल। ये आपको पता होना चाहिए इसके पिताजी कौन है। अरिस्टोटल ही जंतु विज्ञान के भी पिता हैं, यानी जूलॉजी के भी फादर कौन हैं, अरिस्टोटल हैं। अब उसी तरह बॉटनी के फादर की बात आती है, तो ये एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस। ये आपको याद होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको पता रहती हैं तो अच्छा लगता है, आप उसके बारे में जानते रहते हो कि वास्तव में जीव विज्ञान क्या होता है। तो बायो को हमने तोड़ा किस में, बायो प्लस लॉजी में, और बायोलॉजी में हमने सीखा क्या,
बायोलॉजी में हमने सीखा कि बायो मतलब लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी। बायोलॉजी के फादर हो गए अरस्तु, जूलॉजी के फादर हो गए अरस्तु, बॉटनी के फादर हो गए थियोफ्रेस्टस। अब हम इसमें सब जीवों के बारे में पढ़ते हैं, उनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं, बायोकेमिकल प्रोसेस और जीवों के लक्षण क्या होते हैं, कैसे गुण होते हैं उनमें, कैसे हम पहचान करते हैं ये जीव है। ये सारी चीज़ें हम क्रमिक रूप से पढ़ेंगे। बहुत ही रोचक और ऐसा विषय है, अगर आप थोड़ी सी रुचि लेंगे तो आपको किसी मूवी की तरह सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत होगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपको समझ में ना आए, लेकिन ये हमारे जीवन में मेजर रोल प्ले करती, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो लेट्स बिगिन टू स्टडी बायोलॉजी। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं क्या, जीव विज्ञान। धन्यवाद।